किसी का घर बसने वाला घर को उजाड़ रहा है तो कहीं ना कहीं दोषी मनीष दुबे भी है। एक आम के पेड़ में हजारों फल होते हैं तो कोई मीठा होता है, कोई खट्टा होता है, कोई सड़ जाता है। पुरुष पढ़ते हैं तो एक कुल तारते हैं और महिला पढ़ती है तो 3 कुल तारती है। जिस तरह से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का जो मामला है तूल पकड़ा हुआ है और तमाम जो सोशल मीडिया है उस पर कहीं ना कहीं तमाम सोशल मीडिया पर निरंतर वह ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो कहानी है, जो मामला है, वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो महिला जो है, कहीं ना कहीं नारी शक्ति है, उसको कहीं ना कहीं बदनाम किया जा रहा है और उसके पढ़ाई में रोड़ा बनता जा रहा है। मैं बता दूं, एक समय हुआ करता था जिसमें महिलाओं को पढ़ने के लिए घर से नहीं निकलने दिया जाता था। एक समय भी हुआ जो सावित्रीबाई फुले, उन्होंने भारत की धरती पे जन्म लिए और पढ़ाई के लिए उत्सुक किए और पहला जो है नारी शक्ति का पढ़ाई जो शुभारंभ हुआ। तमाम जो महिला है जो पढ़ाई से वंचित हैं और उसी हमारे वंचित लोग में से जो भी हमारे जो बहना है जो वो पढ़ने के लिए यदि आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बढ़ने देना चाहिए। ज्योति मौर्य के चलते, एक ज्योति मौर्य के कार्यकलाप के चलते सभी जो भारत में नारी है, वो सभी जो महिला है वो ज्योति मौर्य नहीं हो सकती। इसलिए बहन को, अपने भाभी को, अपने पत्नी को पढ़ाने से नहीं रोका जाए। उनके जो पढ़ाई में, उनके जो भविष्य में है उसमें रोड़ा न बने। हाँ, दूसरा बात एक और है, पुरुष पढ़ते हैं तो एक कुल तारते हैं और महिला पढ़ती है तो 3 कुल तारती है। जैसे कि मान ले एक आम के पेड़ में हजारों फल होते हैं तो कोई मीठा होता है, कोई खट्टा होता है, कोई सड़ जाता है, लेकिन जो सही आम है, सही जो फल है वो कहीं ना कहीं संख्या उसका ज़्यादा होता है। इसलिए ज्योति मौर्य के ऊपर कटाक्ष न किया जाए और अपने जो स्त्री है, अपने जो महिला है, उसको पढ़ने से न रोका जाए। नहीं तो आने वाला भविष्य में बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ेगा। लड़कियां हैं वो नहीं पढ़ पाएगी, जिससे बहुत बड़ा नुकसान इस समाज को होगा। इसलिए तमाम भारत के नागरिकों को ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का एक अपना पारिवारिक मामला है कि ज्योति मौर्य एसडीएम है और उसके जो पति आलोक मौर्य है वो सफाई कर्मचारी है। चाहे जो रहे, जो है, क्या किए नहीं किए, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा मतलब है कि हम कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य जो आज एसडीएम बन गई, एसडीएम रहते हुए अपने पति को धोखा दिया। मैं मान लिया उस चीज़ को, हमको इस पर विचार नहीं करना है, कुछ टिप्पणी नहीं करना है, मैं मान लिया, लेकिन उसके लिए सबको भुगतना पड़े, ये सही नहीं है। दूसरा मामला कि जब आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का जो पति पत्नी का रिश्ता है उसमें ज्योति मौर्य जो कुछ की, उसमें उनके जो पद है, उनका जो पोस्ट है, उसको तार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उसको एक तरह से शोषण किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों को मामला हटाकर जो ज्योति मौर्य की है उसको ऊपर बहुत सारा टीका टिप्पणी किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं तमाम जो भारत के नागरिक हैं, तमाम जो मीडिया बंधु हैं, उनसे मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, क्या ज्योति मौर्य जो एसडीएम है, संवैधानिक पद पे है, तो क्या जो मनीष दुबे जो है, मनीष दुबे का कोई चर्चा मीडिया में नहीं हो रहा है? आखिर क्यों? जिस तरह से मान लिए कि ज्योति मौर्य गलती की, नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन की उन्होंने, तो ज्योति ही मौर्य ही नहीं की बल्कि उसके साथ साथ मनीष दुबे भी दोषी है। मनीष दुबे के ऊपर भी जांच बैठनी चाहिए। वो भी एक संवैधानिक पद पे है, एक शासन प्रशासन में है, और वो जैसे लोग जो है किसी के पति पत्नी का, किसी का घर बसने वाला घर को उजाड़ रहा है तो कहीं ना कहीं दोषी मनीष दुबे भी है। मनीष दुबे को भी इस चीज़ को लेकर समझना चाहिए कि मैं जो किया, एक परिवार को, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जो जिम्मेदारी है, घर को बसाने का जिम्मेदारी है, और वही व्यक्ति किसी परिवार को उजाड़ने का काम करता है, वही व्यक्ति किसी घर को उजाड़ने का काम करता है, तो उस स्थिति में जो मनीष दुबे है उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। सबसे पहले मनीष दुबे जो किया है वाकई में गलती किया है, वो अपने आप को स्वीकार करे कि मैं जो किया हूँ वो मैं गलती किया हूँ।
जिस पद पर मैं हूँ, जिस पद पे जो मनीष दुबे है, उसको वाकई में उसका कर्तव्य रहता है, उसका जो जिम्मेदारी होता है, उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको ये जिम्मेदारी है कि हम किसी के परिवार को, किसी के घर को बसाएं, न कि किसी घर को उजाड़ें। बाकी बात ये मेरा जो ज्योति मौर्य पर जो मेरा विचार रहा, आलोक मौर्य पे जो विचार रहा और मनीष दुबे पर जो विचार रहा, वो कैसा रहा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।